बिल्डर से परेशान होकर एक आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट का ग्रुप गुरुग्राम के डीसी से मिलने पहुंचा। आखिरकार पिछले कई सालों से परेशान ये लोग अचानक डीसी से क्यों मिले और क्या बिल्डर के खिलाफ इन्होंने अर्जी लगाई। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं एस्टेट न्यूज पर। एस्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आज की इस खास खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे श्री वर्धमान बिल्डर की अब मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार आरडब्ल्यू और रेजिडेंट के लोग प्रदर्शन करने के साथ साथ अब गुरुग्राम के डीसी से बिल्डर के खिलाफ गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए आखिरकार क्या परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है और क्या शिकायत इन्होंने गुरुग्राम के डीसी के सामने रखी। गुरुग्राम के सेक्टर 90 की वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी की आरडब्ल्यू और रेजिडेंट ने गुरुग्राम के डीसी से मुलाकात की। मुलाकात बिल्डर पर नकेल कसने और सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर की गई। दरअसल श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी इन दिनों मूलभूत सुविधाओं से तरसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पीने के पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ बिजली और सीवरेज से लोग परेशान हैं और लगातार सोसाइटी में टैंकर माफियाओं का पूरी तरह से राज चलता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सोसाइटी के फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी काफी समय से बंद है, जिसको दोबारा से चालू कराने के लिए गुरुग्राम के डीसी से गुहार लगाई गई। श्री वर्धमान बिल्डर इस कदर अपनी मनमानी और पैसे के लालच में डूबा हुआ है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी, जिसकी वजह से यहां सिक्योरिटी का काम करने वाले गार्ड्स ने भी काम छोड़ दिया है। और अब श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी बिल्डर की मेहरबानी से एक ऐसी सोसाइटी बन गई है जो कि बिना सुरक्षा गार्ड के ही चल रही है, यानी कोई भी बिना रोके टोके, बिना जान पहचान और बिना कोई काम बताए सोसाइटी के अंदर और बाहर आराम से आ जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ के रेजिडेंट में अब डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी की सुरक्षा राम भरोसे हो गई है और ये राम भरोसे सोसाइटी की सुरक्षा बिल्डर की मेहरबानी से हुई है। इतना ही नहीं, लोगों ने सरकारी विभागों पर भी जमकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जब सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं ही पूरी नहीं है तो फिर आखिरकार कैसे इस सोसाइटी को ओसी दे दिया गया। अब देखना यह होगा कि डीसी से मुलाकात के बाद रेजिडेंट और आरडब्ल्यू को मिला आश्वासन कब तक पूरा होता है और कब तक इन लोगों को राहत मिल पाती है। साथ ही देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि वर्धमान बिल्डर पर कैसे अब प्रशासन की नकेल कसती है। मैं दीपक कुमार, मैं भी श्री वर्धमान फ्लोरा सेक्टर 90 का निवासी हूँ। तो ऐसे नरेश जी ने एंड राम भाई ने बताया, जो बेसिक समस्याएं हैं वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं, बट उसके अलावा हम लोगों को जैसे प्रॉपर्टी पे लोन लिया था तो हम लोगों को अभी बैंक से लगातार नोटिस आने भी स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बैंक के अकॉर्डिंग हर 1 लाख रुपए, 5.5 रुपए पर डे पर लाख हमें पे करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से ऑलरेडी हम लोगों को 13 से 14 हज़ार एक्स्ट्रा मंथली बर्डन पे करना पड़ेगा, जो कि हमारी गलती नहीं है। हमने सिर्फ बैंक से लोन लिया, हम लोगों ने फुल पेमेंट बिल्डर को किया, बट उसके अलावा भी बिकॉज ऑफ हम लोग रजिस्ट्री नहीं दे पा रहे हैं बैंक को, और बैंक हम लोगों से लगातार फॉलोअप कर रहा है। तो जब बैंक फॉलोअप कर रहा है, हम लोग रजिस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम लोग बिल्डर के साथ फॉलोअप कर रहे हैं तो बिल्डर हम लोगों को लगातार बताता है कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, बट हम लोगों को कभी भी शॉर्ट डेट नहीं दी जाती कि कब रजिस्ट्री हमारी हो पाएगी। तो इसके संबंधित हम लोग अभी डीसी ऑफिस में मिले थे, तो डीसी ऑफिस से भी हम लोगों को एश्योरेंस मिला है कि दे विल आल्सो प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अस। हेलो, मैं श्री वर्धमान फ्लोरा का रेसिडेंट हूँ। जैसे भी नरेश जी, राम जी एंड दीपक जी ने पहले ही बताया, बाकी समस्या रजिस्ट्री, एसटीपी एंड बेसिक एमिनिटीज, उसके साथ साथ भी एक ये है कि हमारे रजिस्ट्री नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ बिल्डर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। बिल्डर डेट देते जा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे दीपक जैसे बताया था कि ऑलरेडी हमारा बैंक से पेनल्टी का नोटिस आ रहा है कि लोन अमाउंट के ऊपर हमारे पेनल्टी देना पड़ेगा। मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसे इनिशियली हमने जब फ्लैट खरीदा था तब सर्कल रेट X था, अब सर्कल रेट बढ़ के 3 टाइम्स हो चुके हैं, जिसके वजह से हमारे स्टैम्प ड्यूटी के जो वैल्यूज़ है ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएंगे। ये ऑलरेडी सर्टेनली हमारे जो बायर्स हैं, जो रेसिडेंट्स है, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो वी रिक्वेस्टेड कि हमारे डीसी साहब को ये बताया गया है
और आगे जाके डिसीजन में आश्वासन दिया है कि आगे जाके तहसीलदार एवं बाकी रिलेटेड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे सो दैट इसको रिजॉल्व हो जाए। थैंक्स डीसी फॉर दिस आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार यादव है और मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी। आज हम फॉलोअप मीटिंग के लिए डीसी ऑफिस विजिट करी थी। हमने 1 मई को भी डीसी ऑफिस में विजिट किया था, अपनी समस्याएं दर्ज कराई थी और डीसी ऑफिस में स्वयं डीसी साहब ने उनको अपने संज्ञान में लेते हुए सभी कंसर्न अथॉरिटी को मार्क किया था, जिनमें से डीटीपी, डीएचवीबीएन, जीएमडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हमारी 4 समस्याएं थी बेसिकली, जिनमें हमारे पास में ना अभी तक रजिस्ट्री है, ना हमारे पास में प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ना ही हमारे पास पीने का पानी है और ना ही हमारे पास अभी तक ऑपरेशनल एसटीपी है। अगर हम एसटीपी की बात करें तो हमारे पास 2022 में ओसी मिली थी, फरवरी 2022 में, और एज पर नॉर्म्स ये एसटीपी जो टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओसी ग्रांट करने से पहले जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने की को इंश्योर करे। वहाँ पे उनसे क्या चूक हुई है ये तो भगवान ही जानता है, क्या मिली भगत है नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि आज 4.5 साल के बाद भी हमारे पास में एसटीपी ऑपरेशनल नहीं है। बिल्डर हमें हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आश्वासन देता रहता है, जबकि उस पर जमीनी स्तर पे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है। अब हालत यह है कि हमारी सोसाइटी में दिन रात टैंकर घूमते हैं, 30 से 35 टैंकर डेली चक्कर लगाते हैं, जो कि हमारी बाउंड्री चारों तरफ से है उसकी सारी टाइलें तोड़ चुके हैं और पूरी सोसाइटी में जो एसटीपी वेस्ट है वो स्पिलेज के थ्रू फैलता जा रहा है, जिससे महामारी का खतरा बना हुआ है। अब हमने उसी 1 मई 2026 को जो हमने मीटिंग करी थी डीसी ऑफिस में, उसी के फॉलोअप के लिए आज 23 जुलाई को दोबारा हमने डीसी ऑफिस में आए हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए डीसी ऑफिस ने स्वयं संज्ञान लिया इस चीज के लिए और बाकी जितने भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के डायरेक्शन में हमें हमारी समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद। मैं राम कुमार शर्मा, आरडब्ल्यूए श्री वर्धमान फ्लोरा में जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि नरेश भाई एंड हमारे कुलदीप जो अंकल हैं वो बता चुके हैं कि बेसिक अम्यूनिटीज़ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हम बेसिक चीज़ें बोलते हैं कि हमें चाहिए पानी, बिजली और सेफ्टी, सिक्योरिटी। ना तो सेफ्टी हम बात करें, ना तो फिजिकल सिक्योरिटी है, दैट मीन्स कि कोई भी इंट्रूडर आ सकता है, हमारे चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी अगर मेंटली हम बात करें सेफ्टी की, हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हर बार अगर बिल्डर को अप्रोच करो वो कहता है कि कुछ प्रोसीजरल इशू अटके पड़े हैं, 2 से 3 महीने का बॉल पार्क नंबर मिलता है। ये स्ट्रगल हम सारा पैसा पे कर चुके हैं, हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, फिर भी हमें जाकर के स्ट्रगल करना पड़ता है। 2 दिन से हमारी सोसाइटी कम्प्लीटली ओपन पड़ी हुई है, जिसमें कि कौन घुस रहा है कौन नहीं किसी को नहीं पता है। आज हम फिर से डीसी ऑफिस में आए थे, डीसी सर ने फिर से हमें अश्योरेंस दी है कि और डिफरेंट डिपार्टमेंट को फिर से उनको एक्नॉलेज किया है कि भाई इनकी इश्यूज एड्रेस करें। हम उसके लिए थैंकफुल हैं और होप करते हैं कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो स्पीड से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए, ताकि हम ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनसे स्ट्रगल करने की बजाय जो हमारी 500 प्लस फैमिली, कम से कम 1500 से 2000 जो लोग रह रहे हैं वो स्ट्रगल ना करें, क्योंकि हम वो कॉमन पीपल हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, हर लाइबिलिटी गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट से एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी इन मूलभूत सुविधाओं की, अगर बिल्डर सारी चीज़ों से दूर भाग रहा है, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो अवॉइड कर रहा है, तो एटलीस्ट बिल्डर को इस चीज़ के लिए लायबल ठहराए, क्योंकि जब उनको अप्रोच करते हैं बिल्डर से हमें कोई रेस्पॉन्स। मैं श्री वर्धमान फ्लोरा सेक्टर 90 में जो सोसाइटी है उसका रेजिडेंट हूँ। पिछले तकरीबन साढ़े तीन साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ, लेकिन कोई भी बेसिक एम्यूनिटी अभी तक वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। बेसिक एम्यूनिटी इन द सेंस ना कोई क्लब है, ना स्विमिंग पूल है, ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ना वाटर कनेक्शन है, सेफ्टी सिक्योरिटी एकदम नील है। इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए हमारे आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट मिस्टर नरेश आपको बताएंगे।
बहरहाल लोगों ने सरकारी विभागों पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाए कि आखिरकार जब सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं ही बिल्डर नहीं दे पाया तो फिर सरकारी विभागों ने बिल्डर पर मेहरबानी क्यों और कैसे की और क्यों बिल्डर को ओसी दे दिया गया। बहरहाल आपको हमारी एक खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।